वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज क्लास 10th का मैथ जो चैप्टर 1 है आपका नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति, इससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें ध्यानपूर्वक देखें और सब ऑब्जेक्टिव को समझें। इसको देखने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इससे छूटने वाला नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखने से पहले आपको समझना होगा संख्या क्या होता है, संख्या के कितने प्रकार होते हैं। अगर ये आपको पूरा टोटल समझ में आ जाता है तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव देखने से पहले इसका संख्या का प्रकार देख लेते हैं, कितना प्रकार की संख्या पाया जाता है। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। 1 2 3 4 5 ये गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या यहाँ अनंत तक ये चलते रहेगा। दूसरी है सम संख्या। सम संख्या आपका अल्टरनेट 2 से चलते रहेगा। 2 4 6 8 10 आपको इस फॉर्म में याद रख सकते हैं। सम संख्या मतलब 2 का अल्टरनेट 2 से स्टार्ट होगा या दोनों के बीच में 2 तो अंतर है। इस प्रकार अगर विषम संख्या भी देखेंगे तो इसके बीच में भी 2 का अल्टरनेट रहता है, परंतु ये सम संख्या 2 से विभाजित होता है और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होता। दोनों के बीच के अंतर तो 2 होता है, परंतु सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है और विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है। और ऐसे याद रख सकते हैं, सम संख्या 2 से विभाजित हो जाता है और विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जबकि सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तीसरा है प्रकार विषम संख्या। तो विषम संख्या देख लिए हैं। आपका चौथा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? पूर्णांक संख्या हम 0 से अगर पीछे नीचे जाएंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा। -1 2 3 अनंत तक हो जाएगा माइनस में, और 0 से आगे जाएंगे तो +1 2 3 हो जाएगा अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या में आपका माइनस प्लस और 0 टोटल संख्या आपका आ जाता है पूर्णांक संख्या में। अब पूर्ण संख्या का बात किया जाए तो प्राकृतिक संख्या जहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1 से स्टार्ट हुआ था, तो उसी के आगे अगर 0 लगा देते हैं तो आपको हो जाता है पूर्ण संख्या कहलाता है। पूछ सकता है पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो याद रखेंगे 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। और छठा है भाज्य संख्या और सातवां है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोले उसको जिसका भाजक 2 से अधिक हो। भाजक मतलब 2 से अधिक बार मतलब उसका कटे। जैसे आपका ले लेते हैं 4, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो भाजक कितना हो गया? 3 भाजक हो गया। जैसे हम 6 ले लेंगे, इसमें ये किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसका भाजक कितना हो गया? 4 भाजक हो गया। तो भाज्य संख्या उसको बोलेंगे जिसका भाजक 2 से अधिक हो, और अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जिसका भाज्य मात्र 2 गो ही हो। जैसे में 1 से ही कटेगा ये अभाज्य संख्या और वो स्वयं से कटता है। अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, मतलब भाजक इसमें कितना होगा? 2 ही भाजक होगा। भाजक मतलब 2 गो संख्या से ही कटेगा। और भाज्य संख्या का बात करें तो ये 2 से अधिक होगा। जैसे में अगर 4 ले लिए हैं तो 4 किससे किससे कट रहा है? आपका 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। जबकि अभाज्य संख्या में आ गया 2 3 5 7 11, ये जितना भी संख्या है 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, इसलिए अभाज्य संख्या कहलाता है। आपका 8वां है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या एक जोड़ा संख्या होता है जिसके बीच का मतलब 2 संख्या होता है जिसके बीच का HCF निकालने पर 1 होगा। तो ये जितना भी आपको एग्जांपल में दिया है 5 और 7, इसका HCF निकालेंगे तो 1 निकलेगा और इसका भी HCF निकालेंगे तो आपका 1 निकलेगा। लास्ट आपका संख्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। इसी से आपका ऑब्जेक्टिव लगभग पूछा जाता है। परिमेय संख्या उसको कहेंगे जो रूट में नहीं रहे, रूट से बाहर हो जाए। जैसे हम आपको दिया गया √4, तो √4 से क्या निकाल सकते हैं? 2, तो आपका रूट से बाहर हो जाएगा। और जो P/Q के रूप में रहे, परिमेय संख्या उसको कहेंगे जो रूट में नहीं रहे और P/Q के रूप में रहे। जैसे 7/5, 2/3 और 3 के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। तो ये P/Q के रूप में भी है और रूट में भी नहीं है। और ठीक उसका अपोजिट होता है अपरिमेय संख्या जो रूट में ही रहे, चाहे कोई भी संख्या हो वो रूट में। जैसे एग्जांपल में √5 से कुछ निकलेगा? आपका निकलेगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलेगा। उसी तरह √7 ये भी रूट से बाहर एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकल सकता और इस P/Q के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं। इतना सा संख्या जानने के बाद आपका सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से क्लियर हो जाएगा।
देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब संख्या का प्रकार आप पढ़ चुके हैं, आपका उसी से आपका क्लास 10th लेवल पे पूछा जाता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है 3 - √3 पूछा जा रहा है आपसे 3 - √3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको तुरंत आपको संख्या पढ़ाए थे जिसमें बताए थे जो अगर कोई संख्या रूट में रहेगा, अगर रूट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ओ परिमेय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ओ परिमेय संख्या है, क्योंकि ये √3 है, रूट के अंदर संख्या कोई है तो वो अपरिमेय संख्या है। 3 बाहर एक्यूरेट वैल्यू उसका नहीं निकल सकता, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जो रूट में नहीं रहे और p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 49 से आपका निकल जाएगा 7 और 64 से निकल जाएगा 8। रूट से स्क्वायर करेंगे तो √अंडर स्क्वायर तो निकल जाएगा 7, 49 से 7 और 64 से 8। ऑप्शन नंबर बी को अगर देखा जाए तो आपका नहीं निकलेगा, ये रूट से, ये रूट में रहेगा, ये भी रूट में रहेगा, इससे भी रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/8, अर्थात √49 है। तो रूट से इससे 49 से निकल गया आपका 7 और 64 से निकल गया 8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, आपसे पूछा जा रहा है अपरिमेय जो रूट में रहेगा। तो देखते हैं कौन रूट में रहेगा, कौन रूट से बाहर निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो 36 से आपका क्या निकल जाता है 6, 64 से क्या निकल जाता है 8, तो ये रूट से बाहर हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं तो √1 से क्या निकल सकता है 1, 81 से 9, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, ये रूट में नहीं रहा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं 3, √3 है, √5 है, तो ना इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकल सकता है, ये रूट में ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर वो परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, पूछा जा रहा है आपसे अपरिमेय संख्या कौन है, अर्थात अपरिमेय जो रूट के अंदर रहेगा, और जो रूट के अंदर नहीं रहेगा उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो देखते हैं कौन रूट में रहता है। ऑप्शन ए के अनुसार देखते हैं तो √9 है, तो 9 से क्या निकलेगा, रूट से बाहर 3 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो अगर 20 को तोड़ा जाए तो रूट से बाहर ये नहीं निकल सकता है, टोटल लिखेंगे इसको तो 2√5 ही होगा, ये रूट से पूरा नहीं निकल सकता, ये अपरिमेय संख्या होगा। बाकी अगर ऑप्शन सी को देखा जाए तो इससे रूट से क्या निकल जाएगा, आपका 5 निकल जाएगा। इससे आपका ऑप्शन डी से देखा जाए तो इससे कितना निकल जाएगा, आपका 7 का ये स्क्वायर है तो निकल जाएगा 7। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √20। इसको अगर निकालने का कोशिश भी करेंगे तो आपका 2√5 ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है 2√9। 2√9 कौन सी संख्या है, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2√9, तो √9 से √9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो √9 से क्या निकल जाएगा, आपका 3 निकल जाएगा, और 3 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो 6 एक क्या हो गया, रूट से बाहर निकल गया, तो एक परिमेय संख्या हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में π/2 क्या है, π/2 परिमेय है या अपरिमेय है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। तो अब हमेशा याद रखेंगे पाई जब भी आएगा तो आपका अपरिमेय हो जाएगा, जबकि पाई का मान मैथमेटिक्स के अनुसार 22/7 रखा जाता है। जब 22/7 पूछेगा तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, और जब पाई रहेगा तो आपका अपरिमेय संख्या होगा, आप हमेशा याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, π/2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या यह होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। जिस प्रकार से आपको शुरू में ही बता दिया गया है संख्या का प्रकार, उसे याद रखते हैं तो आपका हर एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो अभाज्य संख्या बताना है कौन है, तो अभी बताए थे अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो एक से और स्वयं से भाग लगे। अगर आप 8 को देखते हैं ऑप्शन ए को 8, तो इस किससे लग जाता है इसका भाग, 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 8 से लग जाएगा। तो इसका भाजक कितना हो गया, 4 हो गया भाजक। तो ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या होगा। रूट 9 को देखते हैं तो ये 1 से लगता है, 3 से लगता है और 9 से लगता है। तो इसका भाजक कितना हो गया, 3 भाजक हो गया। भाजक उसे कहते हैं जिससे ये भाग लगता है। और तो भाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका भाजक 2 गो हो, एक से भाज लगे और स्वयं से। ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो 11 सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से, मतलब 1 से और स्वयं से कटा है, तो इसका भाजक कितना हो गया, 2। तो ये एक अभाज्य संख्या होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी 15 को देखते हैं तो ये किससे किससे कट रहा है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। इसका भाजक कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये एक भाज्य संख्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 11 एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। अर्थात आप 1440 को तोड़िए 2 से अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 720। फिर 2 से तोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 360। फिर 2 से तोड़ेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 180। फिर 2 से तोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 90। फिर 2 से तोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 45। तो 45, अब ये 45 2 से नहीं टूटेगा। लेकिन आपसे पूछा 2 पे अधिकतम घात कितना होगा, मतलब 2 के गो आया, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 2 पे पावर 5 लिखना होगा और गुना 45, ये नया है। आपको पूछा क्या है, 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कितना हो गया, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया परिमेय संख्या कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कीजिए आंसर क्या होगा इसका। तो परिमेय संख्या कौन होता है, जो रूट में नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, √7। तो √7 से कुछ भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो ये एक अपरिमेय हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, तो √2 और √2 काट देते हैं, ऊपर नीचे भागा में काट देंगे तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये एक परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी का ऑप्शन देखते हैं तो सब रूट के अंदर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो अगर ऑप्शन ए देखते हैं √7, इससे बाहर कुछ एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलेगा तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमको बताना क्या है, परिमेय संख्या। ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, 75 को तोड़ते हैं आप, 5 से तोड़ते हैं 15 हो जाएगा। फिर 5 से तोड़ें 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 5 अंदर में निकला तो 5 बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या रहेगा, 5√3। इसी तरह 48 को अगर तोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 48 को तोड़िए आप, तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 4 से तोड़ते हैं इसको क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 4 से तोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो अंदर से क्या निकलेगा, इसमें 4 निकलेगा। तो इसको भी 4√3 लिख सकते हैं। इसको अच्छा से लिख देते हैं। अगर सॉल्व इसको करते हैं आप, √75 का मान निकलेगा आपका 5√3 और 48 का निकलेगा 4√3। तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 5/4। तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको आप कॉपी पे बनाएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 क्रमक संख्याओं का HCF कितना होता है। 2 लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होता है आपका 2। तो HCF कितना हो जाएगा उसका, 2 होता है। कोई भी लगातार संख्या आप ले सकते हैं, 10 या 11, 12, कुछ भी क्रमागत संख्या लेंगे तो क्रमिक सम संख्या लेंगे, 2 क्रमिक सम संख्या को लेंगे, 2 4 ले लीजिए आप, ये 4 6 ले लीजिए, 8 10 ले लीजिए, सभी का आपका HCF हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। सम संख्या पूछेगा HCF तो आपको याद रखना है 2 होता है, और अभाज्य संख्या बोले तो उसका HCF 1 होता है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकता है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो लास्ट क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है आपसे, कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर इसका अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।